हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई 2025 आपका कैसा रहेगा। मिथुन राशि, सबसे पहले आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को देख लेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे। देन मैं बताऊंगी कि ये 15 दिन मिथुन राशि वालों के, जेमिनी राशि वालों के कैसे रहेंगे, अच्छे रहेंगे या कुछ परेशानी रहेगी। और अगर आप में से कुछ लोग नो कांटेक्ट में है, बात नहीं हो रही है पार्टनर से, तो मैं वो भी बताऊंगी कि ये 15 दिन में आपकी बात होगी या नहीं होगी, वो भी चेक कर लेंगे। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स, एनर्जीज को देखते हैं। मिथुन राशि वाले अपने पार्टनर को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। मिथुन राशि की फीलिंग्स क्या है 1 से 15 जुलाई के बीच में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 9, सॉरी हर्मिड, 9 नंबर लिखा है हर्मिड। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। 3 ऑफ कप्स एंड लवर्स। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। और एकल से भी मैं ले लेती हूँ। मिथुन राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। फेयरवेल, एंड मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। ओल्ड फुटेज, परफेक्ट मैच। मिथुन राशि, ये वाले जो कार्ड्स है ना, पहले 4 कार्ड इधर वाले, ये है आपके कार्ड, यानी कि ये आपका सेट है, आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज हैं। ये वाले जो 4 कार्ड्स हैं, ये आपके पार्टनर का सेट है, उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज के कार्ड है। मैंने इकट्ठे ही निकाल दिए इस बार। तो सबसे पहले देखिए, आप अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपके लिए ऐसी सी चीज़ें आई हैं कि आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप से हटकर ना अपने काम धंधे पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, प्रोफेशनल लाइफ होगी, तो आप अपने आप को अपने कामों में ज़्यादा बिजी कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट है तो पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान है। अगर आप मान लो कोई भी काम नहीं करते, तो घर के भी जो भी काम है ना, तो आप उसमें अपने आप को बिजी कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके शौक है, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, आपका ध्यान उसके ऊपर ही है। और आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, रियलिस्टिक होकर सोच रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे मिथुन राशि। और आपको ऐसे लग रहा है कि प्रैक्टिकल होकर ही चलना चाहिए, क्योंकि आपको इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं महसूस हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट नहीं है। मतलब जैसे होता है ना कि भी इंसान को लगता है कि रिलेशनशिप में चीज़ें ठोस होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, रिलेशनशिप आगे जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। तो आपको लग रहा है शायद वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो बेटर है अपने काम के ऊपर ही फोकस करें। अपना ध्यान आप दूसरी साइड पे करते हुए दिख रहे हैं। और ये भी कुछ लोगों के लिए रहेगा कि किसी फीमेल की गाइडेंस, कोई फीमेल आपको किसी तरीके से गाइड कर रही है, मतलब किसी इंसान से आप एडवाइस या गाइडेंस भी ले रहे हैं। ये भी कुछ मिथुन राशि के लिए रहेगा। और आप, मुझे ऐसे लग रहा है किसी चीज़ को, अपने पार्टनर को टाटा बाय बाय ही करते हुए दिख रहे हैं मिथुन राशि। आपको ऐसे लग रहा है कि चीज़ों को ख़त्म ही कर देना चाहिए, चीज़ों को एंड ही कर देना चाहिए। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, थोड़ी सी आप अपने पार्टनर से दूरी मेंटेन कर रहे हैं, या डिस्टेंस आ रहा है कि आपको कहीं जाना पड़ रहा है, या फिर आप कुछ बातों को, कुछ चीज़ों को अपने दिल में ही आप सोच रहे हो कि अब वक्त आ गया कि अब टाटा बाय बाय करना ही पड़ेगा। तो हो सकता है कुछ लोग बोल के कर रहे हैं, कुछ लोग बिना बोले अपने दिल में सोच कर बैठ गए मिथुन राशि वाले कि अब ऐसे ही करना है। और हर्मिट का कार्ड बोलता है कि एक अकेलापन भी आप महसूस कर रहे हैं। 7 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं, अपने आप को आइसोलेशन में रख रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस आप नहीं ले रहे हैं मिथुन राशि। और ना आप अंडरस्टैंड करते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भी आगे क्या है, करना क्या है। जैसे किसी चीज़ की खोज कर रहे हैं, किसी चीज़ की रिसर्च कर रहे हैं। हो सकता है आपके दिमाग में कई सवाल चल रहे हैं, आप उनके जवाब ढूंढ रहे हैं, अकेले बैठकर सेल्फ टॉक कर रहे हैं। बट एक चीज़ है, आपको कहीं ना कहीं ये ज़रूर पता है कि आपके दिल की जो चाबी है ना, वो पार्टनर के पास ही है। आप जितना मर्जी कम बात कर लें, जितनी मर्जी टाटा बाय बाय कर लें, जितना मर्जी अपने आप को बिजी कर लें, आपके मन में पार्टनर के लिए प्यार है। और आपको ऐसा लग रहा है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ होते हैं, तब चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं। मतलब आपके जो दिल की चाबी है, आपके पार्टनर के पास है। आपके पार्टनर के पास ही कई बातों का, कई चीज़ों का हल है, सॉल्यूशन है। और आपको ऐसे भी महसूस होता है कि जब आपके पार्टनर का साथ आपके साथ होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें में वो आपको
हेल्प करते हैं। तो एक वो फीलिंग आपको मन में है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये पार्टनर को जाकर बोल रहे हैं, आप बोल नहीं रहे हैं, लेकिन मन में ऐसी-ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि होता ना कि जैसे अगर कुछ चीज़ें खराब हुई हैं, तो आप उसको सही तो करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। आपको पता है कि चीज़ों का सॉल्यूशन आपके पार्टनर के पास है, लेकिन आप इनिशिएटिव एक्शंस ले नहीं रहे हैं मिथुन राशि। ये आपकी फीलिंग्स एनर्जीज़ के कार्ड है। आपके पार्टनर काफ़ी पॉजिटिव हैं देखिए इस रिलेशनशिप को लेकर। जिस तरीके से आप थोड़ा-सा विथड्रॉ कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, खुलकर नहीं आ रहे हैं, आपके पार्टनर लवर्स का कार्ड है, परफेक्ट मैच का, थ्री ऑफ कप्स का, तो आपके पार्टनर के सारे कार्ड्स ही यही हैं। आपके पार्टनर हमेशा का साथ आपका चाहते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, बहुत ज़्यादा लव, केयर, प्यार, मोहब्बत आपके साथ महसूस कर रहे हैं। कुछ वृश्चिक राशि के पार्टनर हो सकता है आपका आपको मिलना चाहते हैं, लंच, डिनर, डेट पे जाना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं। अब टाइम बिताने का मतलब हो सकता है कि कहीं जैसे होता है ना कि फंक्शन पे जाना या ग्रुप में आपको कोई इंसान जानता है, आपके पार्टनर को कोई इंसान जानता है, तो उनको लग रहा है कि आप उस सेलिब्रेशन में आए, फंक्शन में आए, तो आप उनसे मिल सकें, या फिर आपके साथ वो सिंपली कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं, समय बिताना चाहते हैं। परफेक्ट मैच का कार्ड है, आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आपकी और उनकी जोड़ी है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। मतलब जिस तरीके का इंसान आपके पार्टनर को चाहिए मिथुन राशि, आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप बिल्कुल वैसे ही इंसान हैं, मतलब परफेक्ट इंसान हो आप उनके लिए। और उनको खुद को लेकर भी लग रहा है कि वो भी परफेक्ट है, कि जिस तरीके का इंसान आपको चाहिए, तो उनको लग रहा है उनके अंदर भी वो खूबियाँ हैं, वो क्वालिटीज़ हैं। बट आपके पार्टनर थोड़ा-सा ना पुरानी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। देखिए उनके मन में प्यार है, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त आपको लेकर महसूस कर रही हैं, और पैशनेट भी हैं आपको लेकर। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे बस आप सिर्फ उन्हीं के ही हैं। लेकिन कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ पुरानी बातें हैं जो उनके दिमाग से नहीं निकल रही हैं। अब पुरानी कोई भी चीज़ हो सकती है, पुराना कोई इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में, वो उनके दिमाग में आ रहा है बार-बार। कुछ आपने उनको कहा या कुछ चीज़ें ऐसी हुई आप दोनों के बीच में पास्ट में, जो उनके दिमाग से निकल नहीं रही हैं, बार-बार रिपीट वही चीज़ें होती जा रही हैं। एक ये चीज़ें थोड़ी-सी उनके दिमाग में चल रही हैं। लेकिन काफ़ी पॉज़िटिव सोच रहे हैं मिथुन राशि आपके पार्टनर, वो चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, और आप थोड़ा-सा डिस्टेंस रख रहे हैं, आपकी तरफ से ये चीज़ें रह रही हैं। ये है आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड मिथुन राशि। अब ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज़ के कार्ड। अब देखते हैं होगा क्या? आउटकम क्या रहेगा? चीज़ें किस डायरेक्शन में जाएँगी? मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या? आउटकम क्या रहेगा? 1 से 15 जुलाई के बीच में रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा? और अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, बात नहीं हो रही है, तो वहाँ पे भी देख लेंगे कि आप लोग कॉन्टैक्ट में आओगे या नहीं आओगे, वो देख लेंगे। द फूल। मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या होगा 1 से 15 जुलाई के बीच में? द रियल डील। सैटिन शीट। तो सबसे पहले देखिए नो कॉन्टैक्ट वालों को देख लेते हैं। यहाँ पे चांसेस तो दिख रहे हैं मिथुन राशि, थोड़े बहुत ही चांसेस है, ज़्यादा नहीं दिख रहा मुझे कि बात होगी। बट येस, कुछ चांसेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ना कमिटमेंट नहीं आएगा आपके रिलेशनशिप में। अगर आप लोग बात करोगे तो केयरलेस, केयरफ्री एटीट्यूड एक इंसान का बहुत ज़्यादा रहेगा, जिसमें फिर दूसरे इंसान को बहुत गुस्सा आएगा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। नो कॉन्टैक्ट जैसे कि है, देखिए टावर का कार्ड तो उतना पॉजिटिव नहीं होता कि आप लोग कॉन्टैक्ट में आओगे। टावर का कार्ड यही बोलता है कि कुछ चीज़ें खत्म ही हो जाएँगी, कुछ चीज़ें एंड ही हो जाएँगी। लेकिन बाकी के 1-2 कार्ड सपोर्टिव आए हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मुझे 50-50% ही चांसेस नज़र आ रहे हैं मिथुन राशि। वैसे आप लोगों में मुझे नहीं लग रहा बात होगी, यानी कि आप लोगों में बात नहीं होगी। नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा। लेकिन फिर भी मान लो कुछ लोग ना थोड़े ढीठ होते हैं। कई बार होता है कि रीडिंग में ऐसा आ जाता है कि बात नहीं करते, तो खुद जानबूझ के खुद मैसेज कर दिया, या कई बार पार्टनर ने कर दिया। तो वहाँ पे बात एक बार ज़रूर हो जाएगी। वो होता है कन्वर्सेशन तो हो गई, कॉन्टैक्ट में तो आए, लेकिन सुधरेंगी नहीं चीज़ें। सुधार नहीं होगा, रिलेशनशिप बल्कि खराब हो जाएगा, और चीज़ें बिगड़ जाएँगी आप दोनों में। या तो आर्गुमेंट हो जाएँगे, या एक इंसान का इतना ज़्यादा केयरलेस, केयरफ्री एटीट्यूड होगा कि चीज़ें आप लोगों को लगे कि नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पे एक इंसान नॉन सीरियस दिख रहा है। लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहा, फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहा, जैसे चीज़ें चल रही है वैसे ही चलने दे रहे हो। मतलब जैसे होता है ना, शादी नहीं करवानी, किसी बंधन में नहीं बंधना, तो ये एटीट्यूड फिर किसी एक इंसान का रहेगा अगर आप लोगों ने कॉन्टैक्ट किया तो। वैसे चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं बात होने के।
अब है जिन लोगों की बात हो रही है, दूसरी सिचुएशन होगी जिन मिथुन राशि और उनके पार्टनर की बातचीत हो रही है, वहाँ पे क्या होगा? तो देखिए वहाँ पे भी चीज़ें ऐसी सी ही रहेंगी, वहाँ पे फिज़िकल लेवल पे ये रिलेशनशिप थोड़ा-सा मुझे दिख रहा है मिथुन राशि, क्योंकि सैटिन शीट सेडक्शन का कार्ड बोलता है कि आप लोग अगर मिल रहे हैं, तो आप लोगों में फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन बन रहे हैं। अगर आप लोग नहीं मिल रहे हैं, तो हो सकता है आप लोग मैसेज पे बात कर रहे हो, तो आप लोगों में जो कन्वर्सेशन है ना, वो फिज़िकल लेवल पे रहेंगी, इंटीमेट लेवल पे आप लोग इस तरीके की मैसेज पे थ्रू आप लोग बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों की बात हो रही है, तो एक इंसान सीरियस नहीं है। जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप पे थोड़ा फिज़िकल लेवल पे चीज़ों को रखा हुआ है। या तो मिल रहे हैं, तो ये चीज़ें हो रही हैं, और अगर नहीं मिल रहे, तो मैसेज के थ्रू ही वही चीज़ें की कन्वर्सेशन हो रही है आप दोनों में। एक इंसान नॉन सीरियस ही है इस रिलेशनशिप में, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहा, फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे हो, थोड़ा-सा केयरलेस, केयर फ्री एटीट्यूड किसी एक इंसान का ज़्यादा रहेगा आप दोनों में से। जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप तो रखना है, किसी बंधन में नहीं बंधना, कमिटमेंट में नहीं पड़ना। बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस आप दोनों में से एक इंसान हो रहा है। और रियल डील का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि आप लोगों को ये ज़रूर लग रहा है कि भई ये हमारे रियल पार्टनर है, ये जिस तरीके का इंसान हमें चाहिए था, ये उस तरीके का ही इंसान है, और आप लोगों को इस तरीके की फीलिंग ज़रूर आ रही है। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, देखिए कोई ना कोई परेशानी, कुछ टावर का कार्ड यही बोलता है कि कुछ अचानक इस रिलेशनशिप में ऐसा होगा जो एकदम से अनएक्सपेक्टेड होगा। हो सकता है आप लोगों ने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, तो एकदम से कुछ चीज़ें ऐसी होगी। अब वो कुछ भी हो सकता है, पॉज़िटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। पॉज़िटिव, नेगेटिव का मतलब होता है कि हो सकता है एकदम से बात करते-करते कुछ बात ऐसी होगी कि आप दोनों में आर्गुमेंट हो गए, लड़ाई होगी, और वो लड़ाई छोटी-सी बात पे शुरू हुई, बात बड़ी बन गई। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। वो अनएक्सपेक्टेड ही हुआ ना, भी इंसान नॉर्मल बात कर रहा है, लेकिन पता ही नहीं चला कि करते-करते बातों-बातों में बात बिगड़ गई। ये मैं उनकी बता रही हूँ कि जिनकी कन्वर्सेशन हो रही है। अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा होगा, हो सकता है कि कोई न्यूज़ ऐसी मिल रही है, कोई खबर ऐसी मिल रही है, या पार्टनर ने कुछ ऐसा मज़ाक कर दिया, आपने कुछ ऐसा मज़ाक कर दिया। तो कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, तो जिसके कारण छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट, छोटे-मोटे आर्गुमेंट्स आप दोनों में हो सकते हैं। और उसका एक यही कारण मुझे लग रहा है कि एक इंसान का इतना ज़्यादा नॉन सीरियस एटीट्यूड हो रहा है, तो दूसरे पार्टनर को वो चीज़ें बुरी लग रही हैं। इसी कारण से कुछ इश्यूज़ आप दोनों में हो रहे हैं। तो जिनकी बात हो रही है, वहाँ पे चीज़ें मिक्स सी रहेंगी। एंड जिनकी बात नहीं हो रही है, वहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया कि नो कॉन्टैक्ट वालों का नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों ने बात करने की कोशिश की, तो चीज़ें सॉल्व एंड रिज़ॉल्व अभी नहीं होंगी, अभी चीज़ें सुधरेंगी नहीं। ये है मिथुन राशि आप लोगों की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।